एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमन शॉर्ट्स, जहाँ पे आपको मिलती है इमिग्रेशन से जुड़ी हुई हर जानकारी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने आई हूँ, जो कि आई है कनाडा से। सिर्फ 2 साल कनाडा रहने के बाद आपको मिल सकती है ओल्ड एज सिक्योरिटी पेंशन। तो जी, जबकि पहले लोगों को 10 साल कनाडा में रहना पड़ता था, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट कम होकर सिर्फ 2 साल की हो गई है। तो क्या ये नया रूल कौन कौन क्वालिफाई है और कैसे ये तुरंत लागू होगी, कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो पाए। कनाडा में जो लोग 65 या उससे ज्यादा की एज के होते हैं, तो उनको ओल्ड एज यानी कि OAS पेंशन मिलती है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि आपको कनाडा में कम से कम 10 साल का लिए फिजिकली रहना होता है, क्योंकि ये वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इस रूल की वजह से कई इमिग्रेंट्स और सीनियर सिटीजन, स्पेशली जो रिटायरमेंट के बाद कनाडा में है, उनको ये पेंशन नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग कनाडा में नहीं रह रहे होते, तो उनके लिए ये बहुत लंबा पीरियड होता है। अब गवर्नमेंट की डिमांड कुछ डिफरेंट हो गई है। बात करते हैं नए रूल के बारे में, जो कि सितंबर 2025 से लागू होगा। कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अगर अब कोई इंसान 2 साल या 2 साल से ज्यादा कनाडा में रह चुका है और उस व्यक्ति की एज 40 प्लस है, तो आप लोगों को ये पेंशन की स्कीम का प्रतिफल मिल सकता है। तो आपके लिए पार्शियल OAS पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक मेजर चेंज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा कनाडा के बाहर रिटायरमेंट के बाद यहाँ आना चाहते हैं। जी, बात करते हैं कौन होगा एलिजिबल। नए रूल के तहत आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, जो कि कुछ इस तरह है कि नए रूल में आपको लीगल रेजिडेंस होने के लिए चाहिए, यानी कि PR होल्डर या सिटीजन होने चाहिए हो। आपने कम से कम 2 साल कनाडा में फिजिकली रेजिडेंस कंप्लीट किया हो, आप 40 ईयर प्लस या फिर उससे ज्यादा ईयर के होने चाहिए हो। आपका इनकम लेवल इतना हो कि आप OAS की स्कीम का तहत प्रतिफल ले पाए। और हाँ, ये पेंशन पूरी नहीं मिलेगी, प्रो रिलेटेड मिलेगी, यानी जितना टाइम आपने कनाडा में बिताया है उसकी किसी प्रोपोर्शन में। बात करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका इम्पैक्ट स्पेशली सीनियर इमिग्रेंट्स को होगा, जो अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के पास आना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों की एज 40 प्लस है और वो लोग चाह रहे हैं कि हम अब रिटायर हो जाएं, काम छोड़कर बैठ जाएं, या फिर उनसे किसी तरीके से काम नहीं होता, तो फिर वो उनके पास अब डिफरेंट ऑप्शन है जिसके तहत वो उस पर रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि जो भी अपने बच्चों के पास है उनकी एज 40 प्लस होती है। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि इस स्कीम के तहत उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी और ये रिटायरमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स बनेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि ये नया रूल सोशल इक्वालिटी को लिए प्रमोट करेगा और सीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। बात करते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स इस कैटेगरी में आते हैं, तो ये स्टेप फॉलो कीजिए। पहले अपना रेजिडेंस प्रूफ तैयार रखिए, जिसमें रेंटल एग्रीमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स एक्सेट्रा ये चीजें सब आती हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स अपडेट करके रखिए, PR कार्ड, सिन नंबर। अगर आप लोग ऑलरेडी कनाडा में PR हैं, तो आप ये चीजें अपनी अपडेट करके रखिए, ताकि आपको इस स्कीम के लिए कोई भी तरीके की डिले ना करनी पड़े, क्योंकि अब ये लॉन्च होगा 2025 के सितंबर महीने से। तो तब तक के लिए आपके पास टाइम है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आपने करनी है, वो है जी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्विस कनाडा के पोर्टल पे रेगुलर चेक करते रहिए, ताकि जब भी ये रूल लागू हो तब आप अप्लाई कर सके। जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सेम प्रोग्राम का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा लोग एक चीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि वो जल्दी बंद हो जाती है और उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ जाता है। आपसे कोई कहता है कि ये पेंशन आपको हम लगवा कर देते हैं, आप हमें इतने डॉलर्स दे दीजिए, या कोई भी मनी की आपसे डिमांड करता है, तो मैं कम्प्लीटली डिनाई करती हूँ कि किसी को कोई भी तरीके का पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन है। अगर आपके बच्चे या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में इंसान है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है फोन चलाने की, तो वह वहाँ से इजीली आपके लिए ये पेंशन प्रोग्राम ओके कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप किसी सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाइए, फिर आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अब सिर्फ 2 साल में कनाडा आपको दे रहा है पेंशन स्कीम। वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि इस स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।